अगर आप बाइक लवर्स हैं तो आप रॉयल इनफील्ड के क्रेज से जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब 1993 में आइशर मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड को खरीदा था तब वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अगले 5 साल तक लगातार लॉस में ही रही, जिस वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर थी और आइशर मोटर्स उसे बेचना चाहता था। लेकिन तब के एमडी सिद्धार्थ लाल, जो कि खुद बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक और चांस मांगा और उसके बाद रॉयल इनफील्ड में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और खुद से कई 100 किलोमीटर इंडिया में रॉयल इनफील्ड से घूमे ताकि इंडिया में बाइक्स का क्रेज फिर से शुरू किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि आज रॉयल इनफील्ड मिड साइज बाइक के सेगमेंट में 96% मार्केट को कैप्चर किए हुए है और इसी वजह से रॉयल इनफील्ड का इतना क्रेज है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दे? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया कि आपके आसपास बहुत से ऐसे आदमी हैं जो कि जब कभी भी पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं और अगर उस वक्त उनके आसपास कोई आके खड़ा हो जाए तो वो सूसू यानी कि टॉयलेट कर ही नहीं पाते। गाइस, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है जो कि दुनिया के 21% लोगों का है और इस बीमारी का नाम है पारूरेसिस। गाइस, ये एक तरह का सोशल फोबिया है जिसमें वो आदमी सिर्फ अकेले में ही सुसु कर पाता है और अगर उसके आसपास कोई आके खड़ा हो जाए तो ये फोबिया इतना पावरफुल है कि वो सुसु आते हुए भी नहीं कर पाता। गाइस, क्या आपको भी पारूरेसिस है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक पक्षी ठंडी जगह से उड़ रहा था, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो ठंड के मारे जम गया और सीधे जमीन पर जाके गिर गया। पास से एक गाय जा रही थी जिसने पक्षी को तड़पते देखा तो उसने पक्षी के ऊपर गोबर कर दिया। गोबर की गर्मी की वजह से वो पक्षी धीरे धीरे रिकवर करने लगा, उसकी ठंड कम होने लगी और उसे एहसास होने लगा कि वो शायद बच जाएगा, जिसकी वजह से वो खुशी के मारे गाना गाने लगा। पर उसके गाने को गलती से किसी बिल्ली ने सुन लिया। बिल्ली ने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, तब उसे समझ में आया कि गोबर में एक पक्षी है जो गा रहा है, तो उसने गोबर से पक्षी को बाहर निकाला और खा गया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जरूरी नहीं है कि जो आप पे गोबर करे या आपको कष्ट दे वो आपका दुश्मन है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि जो आपको गोबर से बाहर निकाले या कष्ट से बाहर निकाले वो आपका दोस्त ही है। और तीसरा, जब भी आप गोबर के अंदर हो यानी कि कष्ट में हो तो अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।